हर हर महादेव। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की भांति ही है। इस दिन सफेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफेद भोजन खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे कि शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र सभी भी भोग एवं सुखों के स्वामी है। प्राचीन समय में यही पर तीन मित्र रहते थे। पहला कास्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था। पहले दो मित्रों की पत्नियां घर भी आ गई तथा आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी समस्त ससुराल में ही रहती थी। एक दिन कायस ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाते हो। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी से शुक्र अस्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर ही विदा कर लाना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुराल में आने का कारण पूछा, तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्र अस्त है, अतः विदा कराना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी बात को नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वैश्य को काफी चोट भी आ गई। जहरीले सर्प ने भी डस लिया। वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य को देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इससे उस ब्राह्मण मित्र भी आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी अभी शुक्रास्त है, विदा नहीं कराना उचित नहीं है विदा कराना, किंतु किसी का कहना न मानकर इन्होंने विदा कराया है, इसी कारण से इस प्रकार दुख हुआ है। अतः यदि ये अपनी पत्नी से ससुराल लौट जाए तथा शुक्र उदय होने पर आए तो निसंदेह उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर वह वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके चली गई। जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर लाया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त के समय कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर पार्वती की जय।